हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 took part in the mathematic quiz. If the number of girl is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girl who took part in the quiz. तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस बनती हैं। एक बनती है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक तो बॉयज़ की कैटेगरी है और एक गर्ल्स की कैटेगरी। तो मैं एक कैटेगरी को x सेलेक्ट करूँगा और दूसरी कैटेगरी को y, तो इनको प्लस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 10। तो दूसरी जो कंडीशन है वो बोलता है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो दूसरा जो लड़कियों की संख्या है वो उनसे 4 ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है, अब गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है, तो अगर मान के चलो कि मेरी x गर्ल्स हैं और y बॉयज़ हैं, तो लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो मेरे को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज़ इक्वल टू 4y+4। ठीक है, मेरे को किन की संख्या, ये लड़कियां थी तो किन की संख्या ज़्यादा करनी पड़ेगी, 4 लड़कों की। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये तो रफ आइडिया था, अब सोल्यूशन करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, पहले ठीक, हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली सोल्यूशन बोला है जब भी, तो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, तो मैं इसको x लेके चलता हूँ, और एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, तो मैं इसको बाई मान के चलता हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, 10। तो इससे हमारे पास आएगा देयरफॉर, अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, x, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, y, और x प्लस y इज़ इक्वल टू कितना बनेगा मेरे पास, 10। तो ये आती है मेरे पास फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, नंबर, ये नंबर का नोटेशन है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय। अब जो ये x संख्या है लड़कियों की, y संख्या है लड़कों की। अब दूसरी कंडीशन मेरी बनती है, जो लड़कियां हैं वो 4 लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से। तो कहने का मतलब ये है कि लड़कियां अगर 10 हमारे पास टोटल स्टूडेंट हैं, तो अगर मान के चलो हमारे पास इस कंडीशन में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 4 लड़कियां, अगर मान के चलो 5-5 अगर मैं इनको करता हूँ, तो लड़कियां 4 ज़्यादा होंगी। तो कहने का मतलब लड़कियां अगर 9 होंगी तो लड़के, ऐसे नहीं चलेगा इसका, ऐसे देखो, तो गर्ल्स आती हैं मेरे पास 7 और लड़के आते हैं मेरे पास 3। तो लड़कियां कितनी हुई, 7। तो 7 मतलब लड़कों से 4 ज़्यादा। तो अब मेरे को अगर लड़कों की संख्या बराबर करनी होगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो लड़कों वाली साइड मेरे को 4 को प्लस करना पड़ेगा।
तो मेरे को ये जब कंडीशन बनेगी ये बनेगी, ये आ गई मेरे पास गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, और लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा थी, तो बीच में इक्वल टू का साइन है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लड़कों वाली साइड 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये बनेगी मेरी सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो कहने वाला जो हमें दिया जाता है, जो क्वांटिटी हमें कम दी जाती है, जैसे यहाँ पे बॉयज़ की क्वांटिटी कम थी, तो जो मेरे को इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन मतलब इक्वल टू बनाना है, तो जिस साइड संख्या कम थी, जितनी कम थी मैं उतनी उसमें ऐड कर दूंगा। तो उसमें क्या साइन लगा सकता हूँ मैं, इक्वल टू का। ठीक है, अब ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि पहले क्या था, लड़कियाँ 4 ज़्यादा थी, बट मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन अप्लाई करना था। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने 4 ऐड कर दिए बॉयज़ वाली साइड, तो दोनों की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, अब आपको पता है ग्राफ ड्रा करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सोल्यूशन वो क्वांटिटी होती है जो दोनों को, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन में इसमें x और y की ऐसी वैल्यू आएंगी, x जो कि इसको इक्वल कर दें। ठीक है, दोनों साइड क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली कम से कम 2 सोल्यूशन तो मेरे को चाहिए ना। 2 solutions of each equation is needed। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो जो फर्स्ट वाली से हम अब निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 10 माइनस बाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस बाई। तो मेरा जो यहाँ पे टेबल बनेगा, हमने पीछे भी किए हैं। ठीक है, x और बाई। ठीक, तो अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो सोल्यूशन देखो, अगर मैं बाई यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, ठीक है, बाई 0 आया तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 10। तो अगर बाई मैं 5 पुट करता हूँ तो x भी मेरे पास आता है 5। तो ये होते हैं हमारे पास सोल्यूशन। अभी आया कैसे, कुछ बच्चों को नहीं पता चलेगा, उनके लिए कर देते हैं। x इज इक्वल टू 10 माइनस बाई था मेरा यहाँ पे 0, तो आपको पता है 10 में से 0 जाएगा तो बच गया क्या, 10। अब x की वैल्यू क्या आ गई, 10। दूसरी बार मैंने क्या किया, 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू, क्योंकि बाई यहाँ पे आ गया 5 और x की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 5। तो ये आ गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या क्या थे वो भी लिख लो। जब मेरे पास x 10 है तो बाई है मेरे पास 0, और जब x 5 है तो बाई भी मेरे पास है 5। तो ये हैं सोल्यूशन हमारे पास। अब हम सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन निकालेंगे, तो जगह यहाँ पे बची नहीं, मैं ऊपर पहले रब कर लेता हूँ। तो ये था फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन, ऐसे हम सेकंड इक्वेशन का निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे बाई 0 लेता हूँ तो x मेरे पास आ जाएगा 4। बाई 0 है तो x मेरे पास आता है 4। ठीक है, और सेकंड केस में तो मैं पॉजिटिव ही रखता हूँ, तो मैं अगर बाई 1 लेता हूँ तो x मेरे पास आता है 5।
ठीक, तो आया कैसे, x इक्वल टू बाई मैंने 1 लिया, 1 + 4 होता है 5, तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। ठीक है, एक ग्राफ ड्रा करना पड़ता है एक ग्राफ ड्रा करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ ये हमारी आ गई एक्स एक्सिस, और ये आती है मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में हम इसका पढ़ा था। तो हमारी जो फर्स्ट लाइन का x मेरे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो बाई मेरे पास यहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड, अगर जब मेरे पास x 5 है तो बाई भी 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो ये आएगा तो ये पॉइंट जो बनेगा। ठीक, तो इस पे मेरी लाइन ड्रा होगी ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन थी मेरे पास, x + बाई = 10। ठीक है, अब सेकंड, बाई मेरे पास 0 है और x मेरे पास 4 है, 1 2 3 और 4, ये पॉइंट आता है मेरा यहाँ पे। जब x मेरे पास 5 है और बाई मेरे पास 1 है, तो ये आता है यहाँ पे। तो ये लाइन यहाँ से इसको करती है भाई इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये लाइन आई मेरे पास x = बाई + 4। तो इस तरीके से हमें इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट बी। तो बी पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कहता है 5 pencil and 7 pen together cost 50, whereas the 7 pencil and 5 pen together cost 46। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कंडीशन आ गई। जब हमारे पास 5 पेंसिलें और 7 पेन्स हम इकट्ठे ले रहे थे, तो हमारा जो बिल बन रहा था वो बन रहा था 50 रुपये, और जब हम 7 पेंसिल और 5 पेन ले रहे हैं तो हमारा जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 46। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। तो हमने इसको भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम वही प्रोसीजर, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, तो वो आएगी मेरे पास रुपीज़ x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, वो आएगी मेरे पास ₹22। ठीक है, तो हमारे पास अब जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 5 पेंसिल उसका ₹x, 5x + 7 पेंसिल उसका ₹22 = ₹50। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x = 50, 7 बाई साइड जाके -7 बाई, और x के साथ 5 था वो आ जाएगा डिवाइड। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन रखूँगा। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन आती है मेरे पास 7 पेंसिल, तो 7x + 5 बाई, क्यों 5 पेन = 46। तो इसको मैं सॉल्व करके लिखूँगा, x = 46 - 5 बाई डिवाइडेड बाय
7। तो ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता है क्या करना है। टू रिप्रेजेंट graphically minimum two solutions are required. Two solutions of each equation are needed। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिखा। तो हम इक्वेशन 1 का इधर निकाल देंगे, तो इक्वेशन 2 का इस साइड निकाल के पॉइंट निकाल देते हैं, तो उसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखूँगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल टू 50 - 7/5। तो एक साइड ये चार्ट और दूसरी साइड हम दूसरा चार्ट भी साथ साथ में कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास x इज इक्वल टू 46 - 50/7। तो इसका जो मेरे पास टेबल बनेगा, ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे बाई रखता हूँ 5, तो 7 5 जा 35। ठीक है, तो 35, तो 50 में से 35 के आगे 15। ठीक, देखो 5 रखा मैंने यहाँ पे, तो यह आया -35 / 5। तो उसके बाद 50 में से 35 के आ गया 15, तो इसको किया मैंने, आ गया 3। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं बाई अगर मैं 5 रखता हूँ तो x मेरा आ रहा है 3। सेम अगर मैं x बाई यहाँ पे 0 रखता हूँ तो बच जाएगा 50, तो 50 / 5 तो आ जाएगा 10। तो जब मैंने बाई को 0 रखा तो x मेरा आ गया 10। तो मेरे पॉइंट आ गए ये दो। और इस साइड भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे भी 5, तो ये बन जाएगा 46 - 25। 5 रखी अगर मैंने अपॉन 7, तो ये बन जाएगा मेरे पास 46 - 25 आता है मेरे पास 21। तो ये आ जाएगा 21/7, तो आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब अगर मैं बाई यहाँ पे 5 रखता हूँ तो x मेरा आता है 3, x मेरा आता है 3। तो ऐसे ही अगर मैं बाई को, ये आ गया मेरा। अगर सेकंड केस में अगर मैं बाई को रखता हूँ -2, ठीक है, तो -2 आ गया मेरे पास 10। तो ये बन गया मेरे पास 56 / 7। तो 8 के साथ ये भी गया। तो सेकंड केस में मेरा क्या बना, जब बाई मैंने -2 रखा, -2 × -5 आता है -10। तो उस टाइम पे मेरे पास x आता है 8। तो ये मेरे पास दोनों इक्वेशंस के आगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ, ऊपर ग्राफ ड्रा कर देता हूँ रब करके।
तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का था, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का था। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर कहती है मेरे पास, जब मेरे पास x की वैल्यू 3 है 1 2 3, तो y की वैल्यू मेरे पास 5, तो आएगी 1 2 3 4 और 5। तो ये पॉइंट आता है मेरा यहाँ पे। जब x मेरे पास 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो y मेरे पास तब 0 है। तो ये जो लाइन मेरी ड्रा होगी है ऐसे होगी, ठीक। तो सेकंड में x मेरे पास 3 है 1 2 1 2, सेम x मेरे पास 3 है और y मेरे पास 5 है। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे ही आ गया, ठीक। तो सेकंड केस में जब x मेरे पास 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो y मेरे पास -2 है, तो -2 आएगा नीचे 1 और 2। तो ये पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे। तो ये लाइन इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये थी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास 5x + 7y = 50, और ये थी इक्वेशन सेकंड। तो ये कौन सी लाइन है, 7x + 5y = 46, ठीक है। तो इन दोनों के पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास पॉइंट आता है 3 5, तो दूसरी लाइन का भी 3 5। तो ये पॉइंट आता है मेरे पास फर्स्ट लाइन का 10 0, और ये पॉइंट आता है मेरे पास 8 - 2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है।